तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि होगा हमारा 50 क्वेश्चन का। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। अपने पहला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, हम आंसर लगाएंगे 11। डी बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, री किस प्रकार का स्वर है। आ उ री दीर्घ है, ह्रस्व है, संयुक्त स्वर है या द्वैत स्वर है। कौन सा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमारा बी वाला आंसर इसमें भी राइट हो जाएगा, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आ उपस्थिति या अनुपस्थिति। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। अनुपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, आ उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, पठन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पठन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो न प्रत्यय से बना है पठन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गाय शब्द का लिंग बताइए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या द्विलिंग। कौन सा आंसर सही है। गाय। गाय स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा बैल। अगला क्वेश्चन है, लड़के शब्द किस वचन में है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या कोई नहीं। कौन सा आंसर लीजिए। लड़के ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने किताब पढ़ी में राम किस प्रकार का कारक है। राम ने, तो कर्ता ने हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, कर्ता ने। अगला क्वेश्चन है, आप सर्वनाम किस पुरुष का है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या तृतीय पुरुष। आप सर्वनाम किस पुरुष का है। आप सर्वनाम किस पुरुष का है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या तृतीय पुरुष। ये मीन्स पूछा गया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के अंतर्गत। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। जो द्वितीय हो जाएगा, तू, तुम और आप, ये द्वितीय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। जो कोई है वो किस प्रकार का सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कोई किस प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो वो आएगा निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। सी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नीला आसमान में नीला कौन सा विशेषण है। नीला आसमान में नीला कौन सा विशेषण है। गुणवाचक, संबंधवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक। बताए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, पहला खिलाड़ी में विशेषण का प्रकार है। पहला खिलाड़ी विशेषण का प्रकार है। पहला खिलाड़ी विशेषण का प्रकार है गुणवाचक, संख्यावाचक, संबंधवाचक या परिमाणवाचक। तो हमारा आंसर सही होगा पहला, गिनती का बोध करा रहा है, हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, वह खेल रहा है। वह खेल रहा है काल की कौन सी क्रिया है। वह खेल रहा है काल की कौन सी क्रिया है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, अनिश्चित काल। सही उत्तर अकर्मक क्रिया है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। वह खेल रहा है किस काल की क्रिया है। किस काल, मतलब काल पूछा है, क्रिया के पूछा है, काल का क्वेश्चन है, काल पूछा है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। वह खेल रहा है वर्तमान काल है, नहीं समय चल रहा है, वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा कौन सा काल है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अपूर्ण भूत। कौन सा आंसर सही है। जाऊंगा मीन्स अभी गया नहीं है, सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, केवल किस प्रकार का अव्यय है। केवल किस प्रकार का अव्यय है। केवल किस प्रकार का अव्यय है। कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। केवल। केवल किस प्रकार का अव्यय है। निपात, संयोजक, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। निपात, संयोजक, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। कौन सा आंसर हो जाएगा। जो केवल है वो निपात है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और किस प्रकार का अव्यय है।
और किस प्रकार का अव्यय है? और किस प्रकार का अव्यय है? निपात है, संयोजक है, संबंध बोधक है या क्रिया विशेषण है? और किस प्रकार का अव्यय है? और किस प्रकार का अव्यय है? और ये संयोजक के अंतर्गत आता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। हमारा आंसर सही है बी वाला। अगला क्वेश्चन है, राम पुस्तक पढ़ता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य या कोई नहीं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या कोई नहीं। सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यदि तुम जाओगे तो मैं, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मिश्र वाक्य, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन, जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे, बी वाला आंसर सही हो जाएगा अमर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो सुनने योग्य हो। जो सुनने योग्य हो, पठनीय, श्रवणीय, दर्शनीय, वंदनीय, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? श्रवणीय, बी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, ना कटना का सही अर्थ क्या है? बीमार होना, अपमान होना या सफल होना, प्रसन्न होना। नाक कटना, बी वाला ऑप्शन राइट है। बी वाला आंसर बिल्कुल हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या है? भेद स्पष्ट करना, मिलावट करना, धोखा देना या दया करना। भेद स्पष्ट करना मीन दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग अलग दिखा देना। हमारा ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? टॉपिक समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, बी वाला, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पितामह शब्द में समास कौन सा है? पितामह शब्द में समास कौन सा है? पितामह शब्द में समास कौन सा है? पितामह कहते हैं पिता के समान या पिता का अंश या कोई टुकड़ा हो, है ना। पिता के समान, पिता के समान क्या कहलाता है? पितामह। पिता के समान क्या कहलाता है? पितामह। ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। हमारा आंसर राइट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी चुनिए। सही वर्तनी चुनिए। कर्तव्य, सही वर्तनी चुनिए। कौन सा आंसर, कौन सा कर्तव्य सही हो जाएगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला आंसर इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी है। परिश्रम, 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 ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदय का विलोम क्या होगा? उदय का विलोम क्या होगा? उदय का विलोम होगा अस्त, ए वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, शुभ का विलोम है। शुभ का विलोम, शुभ का विलोम अशुभ, ए वाला आंसर राइट है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? रजनीकांत, दिनकर, भास्कर, दिवाकर। जो दिनकर, भास्कर, दिवाकर है वो है सूर्य के, ये क्या है? सूर्य के। पहला वाला आंसर यहाँ लगेगा। रजनीकांत, राकेश, शशि, यह है चंद्रमा का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? शशांक, रवि, सुधाकर या रजनीश। सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य के पर्यायवाची में आदित्य, भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर, भास्कर, ये सारे आते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का तत्सम बताइए। घोड़ा का तत्सम रूप, घोड़ा का तत्सम रूप क्या होगा?
घोड़ा का तत्सम रूप, यहाँ पे एक ऑप्शन कट करके बढ़ा लीजिए। घोड़ा का तत्सम रूप होता है घोटक। क्या होता है? घोड़ा का तत्सम रूप होता है घोटक। हमारा घोटक वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन, नयन का तद्भव क्या होगा? 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 नयना, नयन, नेत्र, अंक, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तद्भव पूछा है भाई। नयन होता है, ये वाली पाई मात्रा गलत लगी है, बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, लोक उद्धार का सही रूप क्या है? लोकोद्धार, लोक उद्धार, लोकोद्धार, लोकोद्धार, कौन सा ऑप्शन है? लोक उद्धार का होता है लोकोद्धार, लोकोद्धार, ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु उपदेश का सही रूप है। गुरु उपदेश का सही रूप है। गुरुपदेश, गुरोपदेश, गुरुपदेश या गुरोपदेश? गुरु उपदेश का सही रूप होगा, क्या होगा बताएं? According to गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुरु उपदेश, हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला, आंसर सही हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्कूल जा रहा है। वह स्कूल जा रहा है। वह स्कूल को जा रहा है, वह स्कूल से जा रहा है, वह स्कूल पर जा रहा है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, स्कूल से जा रहा है, को जा रहा है। बी एंड सी बोथ राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या कबड्डी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय खेल है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का अर्थ है। अग्नि शब्द का अर्थ है आग, सूर्य, देवता या सभी? अग्नि आग होता है, हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है, चरण शब्द का अर्थ है पैर, अवस्था, चरणामृत या सभी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी वाला, सभी। अगला क्वेश्चन है, सूरज मुस्काया चांद शर्मा गया। क्वेश्चन है, सूरज मुस्काया चांद शर्मा गया। इसमें बताना है हमको अलंकार, अलंकार बताना है। सूरज मुस्काया चांद शर्मा गया, सूरज मुस्काया चांद शर्मा गया, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा अलंकार है? अलंकार इसमें बताना। ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? सूरज मुस्काया चांद शर्मा गया, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी वाला, मानवीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा में किस प्रकार का उदाहरण? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, कौन सा अलंकार होगा? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे विरोधाभास हो नहीं रहा है, बढ़ा चढ़ा के कहा नहीं जा रहा, तो एक ही ऑप्शन रहता है व्यंग्य, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीरता किस रस से संबंधित है? वीर रस से, सिंपल, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, क्रोध, शोक, हर्ष। श्रृंगार रस का क्या स्थायी भाव होगा? श्रृंगार रस का क्या स्थायी भाव होगा? कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रति। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किस छंद में रचित है? रामचरितमानस चौपाई, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दोहा में कितने वर्ण होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोहा में कितने वर्ण होते हैं?
दोहा में कितने वर्ण होते हैं? दोहा में कितने वर्ण होते हैं? अच्छा, यहाँ पे मात्रा होगा, सॉरी मात्रा पूछा है, यहाँ पे वर्ण नहीं होगा। दोहा में कितनी मात्राएं हैं? वर्ण नहीं है, मात्रा बताएं। दोहा में मात्राएं कितनी होती हैं? विषम पहले और तीसरे चरण में 13-13 और 11-11, तो 11-13 होगा, 11 दूना 22, 23, 24 मात्राएं होती हैं। 11 दूना 22, 23, 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, गोदान के लेखक कौन से हैं? गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार के क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है? खेल, साहित्य, विज्ञान या कला? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, साहित्य से संबंधित। साहित्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी नायक, सुरेंद्र नंदन पंत है या महादेवी वर्मा है? तो कामायनी के रचनाकार जो हैं वो ए वाला आंसर सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो ये बच्चन क्या, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो हमारा मधुशाला, मधुबाला ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक युग का सूर्यदास कहा जाता है? किसे आधुनिक युग का सूर्यदास कहा जाता है? सूरदास को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, मैथिली शरण गुप्त को, जयशंकर प्रसाद को? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला या पंत? भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसने लिखा है? कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत? कुरुक्षेत्र, तो ये कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर जी की। हमने आज 50 क्वेश्चन किया, ऐसे 50 क्वेश्चन हम डेली करने वाले हैं जो मिक्स रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा हिंदी का। तो यही टारगेट एग्ज़ाम पे ऐसे ही PDF चलते रहेगी। थैंक यू।